नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जो है शारदीय नवरात्र का। आज 9वां दिन है। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हर बड़े बड़े मंदिरों में हो रही है। मंदिरों में इस वक्त भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है और मंदिरों में जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। ये कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आज मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हो रही है और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। किसी भी तरह की कोई लापरवाही, कोई चूक ना हो, इसका भी लगातार ध्यान रखा जा रहा है और ऐसे में माता रानी के किसी तरह से दर्शन प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद मिल सके, बस इसी आस्था, इसी उम्मीद के साथ लोग देर रात से कतारों में लगे हुए हैं कि किसी तरह से माता रानी के दर्शन हो सके। ऐसे में आपको बता दें कि इस बार चूंकि नवरात्र 10 दिन के पड़े हैं, तो चूंकि आज 9वां दिन है, मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। कल दशहरा है और उसके बाद यहाँ पर चूंकि नवरात्र का अब समापन हो ही गया है लगभग, तो ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो पहले दिन यानी कि 22 सितंबर को, और अब चूंकि आज समापन होने जा रहा है, तो आज मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ इस दौरान नजर आ पा रही है, जहां जय माता दी के जयकारों से मंदिर गुंजायमान है और श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में देर रात से लगे हुए हैं, बस इसी आस्था उम्मीद के साथ किसी तरह से माता रानी के दर्शन हो पाए। तो लगातार बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। शारदीय नवरात्र का आज 9वां दिन, मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है पूरे विधि विधान के साथ। और ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जाता है क्योंकि जिन महिलाओं ने, जिन पुरुषों ने व्रत रखा हुआ था, चाहे 9 दिन हो या शुरू और आखिरी का हो, वो आज कंजक यहाँ पर बैठाएंगे, यानी कि कन्या पूजन होगा। और कन्या पूजन के तहत वो पहले भोग माता रानी को लगाएंगे और उसके बाद छोटी छोटी बच्चियों को खाना खिलाएंगे। वहीं राव सरवर में सहयोगी दुर्गा मंदिर से लाइव बने हुए हैं। राव सरवर, आपके पास आते हुए जहां पर आपकी उपस्थिति है, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें आज के दिन को लेकर देखने को मिल पा रही है? बिल्कुल देखिए, नवरात्र का जो है वो 9वां दिन है, जिसको लेकर जो श्रद्धालु है उसमें भारी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। भारी संख्या में जो है जो महिला है वो जो है दुर्गा मंदिर पे जो है पहुंच रही है पूजा अर्चना को लेकर, जिन्होंने व्रत रखा हुआ है। मैं आपको नजारा दिखा दूं। मैं जी। रुड़की के दुर्गा मंदिर पे फिलहाल मौजूद हूँ। यहाँ पर जो महिला सुबह से ही जो है वो यहाँ माँ दुर्गा की जो पूजा करने के लिए लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, क्योंकि नवरात्र जो है उनको जो भी रखता है, कहा जाता है कि माता रानी इसका जो भी नवरात्र रखती है, उनकी जो भी मनोकामनाएं होती है उनकी पूर्ण करती है। और जिसको लेकर जो है ना महिलाओं के अंदर जो है एक भारी उत्साह जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। और सुबह से ही जो महिला है लगातार जो है अब मंदिर में जो है पूजा अर्चना के लिए जो है तो वो भी यहाँ पर पहुंच रही है। जी। और राव सरवर, अगर हो सके तो लोगों से जरा बातचीत भी कीजिएगा, क्योंकि देखिए कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, अगर उनकी पूजा खंडित ना हो पाए, उनकी पूजा को बीच में किसी भी तरह से रोक के ना करते हुए जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जरा उनसे बातचीत कीजिएगा, इस मंदिर के महत्व के बारे में जानिए और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है वो भी जरा जानिए। बिल्कुल देखिए, हम बात करते हैं कि महिला जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जो आ रही है उनसे बात कर लेते हैं। जिस तरीके से आज का क्या महत्व है जो यहाँ पर जो माना जाता है। आप पूजा करने के लिए आए हैं, क्या महत्व है यहाँ का मंदिर का? थोड़ा आइए। जी। नहीं, क्या मानते हैं? आप नहीं व्रत रखा हुआ है? इधर आइए। व्रत रखा है आपने, तो व्रत क्या महत्व है मंदिर का? बारह से पूजा देखिए। तो कहा जाता है कि जो भी 9 वर्ष रखता है माता रानी, उनके जो भी मनोकामना होती है पूर्ण करती है। बिल्कुल देखिए, हमारे साथ और भी कुछ भक्तगण हैं, उनसे बात करेंगे यहाँ पर। और क्या क्या मानते हैं आप, कितना महत्व माना है? बिल्कुल, देखिए आज का दिन मां सिद्धिदात्री के नाम है और मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। ऐसे में लौटूंगी राव सरवर आपके पास। देहरादून के सनातन धर्म मंदिर से हमारे साथ मेरी सहयोगी दीपिका भंडारी भी जुड़ी हुई हैं। दीपिका, आपके पास आते हुए तस्वीरों को भी साझा कीजिए। माता रानी का किस तरह से आज साजो श्रृंगार किया गया है वो भी बताइए और क्या कुछ कतारें देखने को मिल पा रही हैं?
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरादून के नेहरू कॉलोनी स्थित सनातन धर्म मंदिर में, जहाँ पर चाहे कोई भी पर्व हो, चाहे शिवरात्रि हो, नवरात्र हो, यहाँ पर जो है लगातार भीड़ देखने को मिलती है। चूँकि आज नवमी है और आखिरी दिन है नवरात्रे का, तो ऐसे में तमाम उन महिलाओं का, तमाम भक्तों का जो आज व्रत है और घर में जो प्रसाद है वो बन रहा है, तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे भीड़ कम देखने को मिल रही है। हाँ, लेकिन जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वापस घर को जा रहे हैं, क्योंकि देखिए आज नौ दुर्गा के रूप में कन्याओं को पूजा जाता है, उनको जिमाया जाता है, उनको प्रसाद दिया जाता है और उनका आशीर्वाद दिया जाता है। तो ऐसे में जो महिलाएं हैं जिनका व्रत है वो घर पे अभी प्रसाद बना रही होंगी और कन्या जिमा रही होंगी इस वक्त, इसलिए यहाँ पे अभी भीड़ कम है। लेकिन आप देखेंगे, मैं दिखाऊंगी तस्वीरों में, लगातार यहाँ भक्त आ रहे हैं। अगर माँ के श्रृंगार की बात करें तो देखिए कितना सुंदर यहाँ पे नवरात्र के उपलक्ष्य में यहाँ पे माता रानी का श्रृंगार जो वो किया गया है। आप देखेंगे आभूषण बनाए गए हैं, उनको जो उनके वस्त्र है वो देखेंगे आप, बिल्कुल साज सज्जा की गई है, पूरे मंदिर को सजाया गया है फूलों से। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए नवरात्रि का हमारे हिंदू धर्म में अपना अलग ही महत्व होता है। हमारे हम कहते हैं कि हमारे महापर्वों में बड़ा पर्व से हम मानते हैं और व्रत रखते हैं 9 दिन का, और अंतिम दिन जो 9वां दिन होता है उसमें 9 कन्याओं की जो है उनको जिमाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो ऐसे में इसका अलग ही दीपिका, बड़े बड़े जो मंदिर हैं वहां से लगातार तस्वीरें सामने आ रही, किस तरह से श्रद्धालु मौके पर पहुंचे हुए हैं, इसी आस्था, इसी उम्मीद के साथ कि माता रानी के दर्शन हो सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। लेकिन दीपिका, जहां पर आपकी उपस्थिति है सनातन धर्म मंदिर में, इसकी मान्यता बहुत ज्यादा है। अब ऐसे में अगर वहां पर कोई पंडित है तो जरा उनसे आज के दिन के महत्व के बारे में समझिए और पूजा का विधि विधान आज के दिन क्या कुछ रहने वाला है, ये भी जरा जानिए। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो हमने पंडित जी से बात की थी वो भी पूजा अर्चना कर रहे हैं मंदिर में, तो अभी वो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। लेकिन हाँ, हमारे साथ कुछ भक्त लोग यहाँ पर जरूर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि देखिए आजकल के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज और कम ध्यान देते हैं और पूजा पाठ में कम ध्यान लगाते हैं। तो ऐसे में लेकिन अब जो हम देख रहे हैं लगातार हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जो है मंदिर भी आते हैं, पूजा भी करते हैं, खासतौर पर जन्माष्टमी के मौके पर हम देखते हैं। आंटी जी, आज व्रत है आपका? हाँ बेटा। कहाँ से आए हो? नेहरू कॉलोनी से। अच्छा, कन्या जिमा लिया? नहीं, अब जिमाएंगे, पहले यहाँ पे पूजा होएगी फिर कल जिमाएंगे। कीर्तन वीर्तन में होंगे यहाँ? हाँ जी। तो देखिए लगातार यहाँ पे देखिए भक्त तो आ रहे हैं, और आप जैसे कि उन्होंने भी कहा कि अभी कन्या जिमाएंगे, पहले यहाँ पूजा हो जाए उसके बाद जो है वो, अब मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए लगातार जो भक्त है वो आ रहे हैं, प्रसाद लेके आ रहे हैं, और मंदिर में कुछ देर बाद यहाँ कन्याओं को प्रसाद भी बांटा जाएगा। भैया, व्रत है आपका आज? मेरा नहीं है वाइफ। अच्छा, आपका व्रत? हाँ जी। कन्या जिमा लिया आपने? अभी नहीं, अभी तो पूजा करना है। पूजा करना है? हाँ जी। तो क्या कहेंगे, कितना महत्व है, क्योंकि देखिए नवरात्रि हमारा हिंदू धर्म का अलग हाँ जी, हाँ जी। होता है हमारे इसमें। किस तरीके से आप उसको मनाते हैं? 9 दिन का व्रत होता है। मैम, पूजा पाठ ये सब करते हैं, कन्या जमाना ये सब ना। बिल्कुल, तो देखिए महिलाओं का खासतौर पर जो व्रत है वो यहाँ रहता है। और अभी देखिए कन्या जिमाएंगे, पहले यहाँ मंदिर में पूजा करने के बाद जो है कन्या जिमाने का जो भी कार्यक्रम है वो रहने वाला है, इसीलिए अभी थोड़ी सी भीड़ यहाँ पे कम है। लेकिन हाँ, कुछ देर बाद जो कन्या जिमा लेंगे उसके बाद यहाँ पे भीड़ जो आप देखेंगे, यहाँ प्रसाद का भोग लगाने माता रानी को यहाँ जरूर पहुंचेंगे भक्त। बिल्कुल, और देखिए आपके पीछे की तस्वीरों को साफ देखा जा सकता है किस तरह से साफ सफाई का भी विशेष ध्यान यहाँ पर दिया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की कोई कोताही, लापरवाही न बरती जाए। ऐसे में दीपिका, ये भी आपसे जानेंगे कि आज सीएम पुष्कर सिंह धामी भी क्या आज कंजक पूजन करेंगे और क्या कुछ स्केड्यूल उनका रहेगा आज के दिन को लेकर, नवरात्र को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए हर साल की तरह इस साल भी जो है सीएम आवास में कन्या पूजन होता है, और सीएम धामी के आवास में आज कन्या पूजन है। वहाँ पर तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हमने देखी है हर साल वहाँ पे आती है, कन्या पूजन के लिए बुलाई जाती है, उनको दक्षिणा दी जाती है, उनको खूब प्यार जो है वो दिया जाता है। आज भी सीएम धामी जो सीएम आवास पर कार्यक्रम, माफ़ कीजिएगा, जो कन्या जिमाने का जो है वहाँ रखा गया है, और कुछ ही देर में वहाँ पर कन्या पूजन होगी और कन्याओं को जिमाया जाएगा, उनका आशीर्वाद जो सीएम धामी लेंगे, उनकी पत्नी लेंगी, और हम देखेंगे कुछ ही देर में तस्वीरें जो है वो आपके सामने होंगी। और देखिए सीएम आवास में हर साल जो है काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी धूमधाम तरीके से जो कन्या पूजन नवरात्रि का 9वीं का जो दिन है, 9वां दिन वो मनाया जाता है। हमने हर बार देखा है कि सीएम धामी जो है, और जो इससे पहले जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने हर साल जो है 9वीं मनाई है, कन्या पूजाई है, और उनका पैर छूकर, उनके पैर धोकर आशीर्वाद भी लिया है, और खुशी खुशी उन्हें घर की ओर विदा भी किया है। तो अभी कुछ ही देर में जो कार्यक्रम है वो वहाँ पे होने वाला है।
ठीक है दीपिका और राव सरवर, आप दोनों ने जानकारी और तस्वीरें साझा की, उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब बात अगली खबर की, जहां नवरात्र को देखते हुए हरिद्वार के प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसरों से लेकर श्रद्धालुओं के आने जाने वाले मार्गों तक पुलिस और प्रशासनिक अमला पूरी तरह से तैनात है। भीड़ नियंत्रण के लिए पैदल और रोपवे मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन में कोई असुविधा न होने पाए। वहीं जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया है कि शारदीय नवरात्र की नवमी में मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है, जिसके लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। तो देखिए, नवरात्र का चूंकि 9वां दिन है और ऐसे में नवरात्र का समापन हो रहा है। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मनसा देवी मंदिर की है, जहां पर श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीजन चल रहा है, जो नवमी, दशहरे आदि सभी त्योहार हैं, तो इसको लेकर जो हमारे मुख्य स्थल हैं, जहाँ पर हमारे श्रद्धालु जाते हैं, हमारे मुख्य मंदिर हैं, घाट हैं, सभी जगह हमने सेक्टर ऑफिसर्स की तैनाती की गई, पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, जो लगातार 2 से 3 घंटे में कंट्रोल रूम को अपडेट कर रहे हैं क्राउड मैनेजमेंट को लेकर और साथ ही साफ सफाई को लेकर। साथ ही कोई ऐसी घटना ना हो, ऐसी कोई अवांछित घटना ना हो जिससे श्रद्धालुओं को कोई बुरा एक्सपीरियंस हो, तो उसको देखकर भी हम लोगों ने ब्रीफिंग करी है सभी एसडीएम्स की भी। केवल मुख्यालय में हरिद्वार में ही नहीं, अभी तो रुड़की आदि क्षेत्रों में भी जितने भी मंदिर हैं, वहाँ अच्छी साफ सफाई रहे और श्रद्धालुओं को आवागमन में कोई ट्रैफिक कंजेशन आदि की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए भी डायरेक्शन दिए गए। जैसा आपको विदित है कि हर साल और हर त्योहार पे हम ये सुरक्षा की दृष्टि से अभियान चलाते हैं, चेकिंग बहुत अच्छे से करते हैं। अगर आप रोज रात को भी निकलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हरिद्वार पुलिस बहुत अच्छे से सुदृढ़ तरीके से चेकिंग कर रही है और लगातार चेकिंग भी किए जा रहे हैं, सत्यापन और बाकी तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। ये इंश्योर किया जा रहा है कि आम जनमानस में सुरक्षा की जो भावना है वो बहुत अच्छे से रहे और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। मोहम्मद पोस्ट पर सोशल मीडिया में विवादित टिप्पणी को लेकर देहरादून में माहौल गर्मा गया है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जाम लगाकर जमकर हंगामा काटा। पुलिस ने लाठियां भी भांजकर भीड़ को इस दौरान खदेड़ा और हालातों को सामान्य किया। वहीं इस पूरे मामले में बवाल करने वालों को चेतावनी देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देवभूमि में अराजकता फैलाने वालों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। रिपोर्ट देखिए। आई लव मोहम्मद पर देहरादून में बवाल, देवभूमि को सुलगाने की सोची समझी चाल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी सख्त चेतावनी, अराजकता फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। आई लव मोहम्मद विवाद की आग एक बार फिर उत्तराखंड पहुंच गई है। इस बार राजधानी देहरादून में आई लव मोहम्मद पोस्ट पर विवादित टिप्पणी के बाद बवाल मच गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद लोग भड़क गए थे। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पटेल नगर थाना क्षेत्र में बाजार चौकी का घेराव कर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन उत्तेजित लोग नहीं माने, तो माहौल तनावपूर्ण होते देख पुलिस ने लाठियां बांधकर भीड़ को तितर बितर किया। बवाल को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं इस मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये हमारे त्योहारों के दौरान अशांति पैदा करने की सोची समझी साजिश है। सीएम धामी ने कहा, आप किसी से प्यार करते हैं तो उनके नाम की तख्ती लेकर घूमने का अधिकार किसने दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी अराजकता उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगर किसी से आपको लगाव है तो क्या उसके नाम की तख्ती उठा के घूमने का अधिकार आपको किसने दे दिया। अगर आप उस किसी का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसका सम्मान भी तभी है जब वो आपके आचरण में दिखे, न कि उन्माद के रूप में दिखे, दंगे के रूप में दिखे या धार्मिक कट्टरता के रूप में दिखे। देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, 4 धामों का प्रदेश है, आदि कैलाश से लेकर अनेक हमारे ऐसे श्रद्धा और आस्था के धर्म स्थान देवभूमि उत्तराखंड में है। ये महासू महाराज, धारी देवी, मां पूर्णागिरी देवी, जागेश्वर धाम, यहाँ पर इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी इस भूमि में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जहां आई लव मोहम्मद पर बवाल करने वालों को चेताया है, वहीं कांग्रेस ने इस मामले पर सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी बताए कि आई लव मोहम्मद कहने से शांति सौहार्द का माहौल कैसे बिगड़ता है।
कांग्रेस का कहना है कि किसी के धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से माहौल बिगड़ता है और ऐसा करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि अपने पैगंबर से प्यार करने वालों पर। लेकिन इसी प्रकार से हमारे मुसलमान भाई अगर आई लव मोहम्मद बोलते हैं तो उसमें किसी को क्या ऐतराज होना चाहिए? क्यों ऐतराज होना चाहिए? कैसे सांप्रदायिक माहौल उससे बिगड़ेगा? सांप्रदायिक माहौल तब बिगड़ता है कि मैं विजयदशमी मना रहा हूँ और मैं विजयदशमी के बारे में कोई पोस्ट डाल रहा हूँ और उसमें कोई दूसरा धर्म का व्यक्ति अनर्गल टिप्पणी कर दे, हमारे खिलाफ कुछ बात लिख दे, उस धर्म के खिलाफ बात लिख दे। इसी प्रकार से आजकल नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र के बारे में या हमारी देवियों के बारे में, भगवती के बारे में अगर कोई कुछ लिख देगा तो निश्चित तौर पे माहौल बिगड़ेगा। ऐसे ही इस्लाम को मानने वाले लोग अगर आई लव मोहम्मद कर रहे हैं या कोई पोस्ट डाल रहे हैं, उस पर अगर किसी प्रकार की बात कोई आपत्तिजनक कोई और व्यक्ति लिख देगा तो उसके निश्चित तौर पे माहौल बिगड़ेगा। तो ऐसे माहौल बिगाड़ने वाले चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले 21 सितंबर को काशीपुर में बगैर किसी अनुमति के आई लव मोहम्मद की तख्ती लेकर जुलूस निकालने पर बवाल हुआ था, जिसमें मुस्लिमों की भीड़ ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की थी। इस मामले में पुलिस ने 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया था और अब देहरादून में आई लव मोहम्मद पोस्ट पर विवादित टिप्पणी के आरोपी की गिरफ्तारी के बावजूद हंगामे से ये संदेह मंडरा रहा है कि क्या देवभूमि के शांत माहौल को बिगाड़ने की सोची समझी साजिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने ऐसी कोशिश करने वालों को साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में अराजकता फैलाने वालों पर कठोर एक्शन लिया जाएगा। देखना होगा कि सीएम के सख्त संदेश के बाद बवाली बाज आते हैं या नहीं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं यूके SSSC पेपर लीक मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी है, जिसे लेकर लोहाघाट के पूर्व बीजेपी के विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने सीएम धामी का धन्यवाद दिया। पूर्व विधायक फर्त्याल ने भर्ती परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस परीक्षा को निरस्त कर दोबारा करने की मांग की है सरकार से, जहां पूर्व विधायक फर्त्याल ने कहा है कि सरकार युवाओं के हितों में रक्षा के लिए बेहद गंभीर है। जो एक बड़ा आंदोलन था, उनकी मांग ये थी कि जो सरकार ने SIT गठन की संस्तुति दी है, उससे वो लोग संतुष्ट नहीं थे और वो चाहते थे कि इस मामले में CBI की जांच हो। और इसी के तहत जनभावना को देखते हुए हमने सरकार से आग्रह किया था कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उत्तराखंड की, पूरा युवा और बेरोजगार आंदोलित रहता है, उत्तराखंड में एक माहौल खराब हो रहा है और जनहित को देखते हुए, बेरोजगारों की मांग को देखते हुए, छात्रों की मांग को देखते हुए जो न्यायचित है उसमें CBI की जांच हो। इसमें कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद बेरोजगारों के बीच में जाकर और एक उनकी जायज मांग को स्वीकृत किया और CBI जांच की संस्तुति दी। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को CBI जांच की संस्तुति के लिए दिल की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। बात करेंगे विकासनगर की, जहां हसन नदी के आसपास के गांव के ग्रामीणों ने शमशान घाट बनाने की मांग विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान के समक्ष रखी थी, जिस पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने MDDA के अधिकारियों के साथ नदी किनारे निरीक्षण किया। वहीं विधायक ने अधिकारियों को जल्द निर्माण कार्य शुरू करने को कहा है, जिससे आसपास की जनता को शवदाह करने में होने वाली कठिनाइयों से निजात मिल सके। परंपरागत दाह संस्कार की जगह थी, वो नदी के बीच में आ गई और वो ज़्यादातर आप देख रहे होंगे पूरा तरह क्षतिग्रस्त हो गया। और इस बरसात में बड़ी कठिनाई भी रही, क्योंकि वो वहाँ आना जाना भी बंद हो गया। पुल की वजह से थोड़ा सा रिवर की भी ट्रेनिंग अलग तरीके से हो गई। तो एक सुरक्षित जगह पर शमशान घाट क्रिमेटोरियम बन सके, इस बात के लिए जो MDDA के अधिशासी अभियंता महोदय श्री सुनील कुमार जी और उनके एक अभियंता वगैरह सब साथ हैं, तो ये देखने के लिए कि इसमें जो निर्माण होना किस प्रकार से होना है। 3-4 यहाँ पे क्रिमेशन के चैम्बर बनने, फिर जो दाह संस्कार करने वाले लोग आते हैं उनको भी बैठने की सुविधा हो, बाकायदा शेड वगैरह बनना है, बेंचेज वगैरह बननी है, प्रॉपरली लकड़ी रखने की कोई जगह बननी है, और फिर आगे चल करके उसमें कुछ पीने के पानी की भी जैसे हैंडपम्प वगैरह की कुछ सुविधाएँ और दूंगा। लेकिन पहले ये बन जाए बेसिक,
तो उद्देश्य हमारा ये है कि कम से कम अगले रेनी सीजन से पहले ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर मिलें ताकि लोगों को किसी प्रकार की। अब बात देहरादून की करेंगे, जहां डीएम 7 बंसल चक्राता विधानसभा क्षेत्र के दुरुस्त गांव बैसो किलानी पहुंचे, जहां उन्होंने बहुउद्देशीय शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना है। इस दौरान डीएम के सामने लगभग 200 से अधिक शिकायतें आई हैं, जिनमें से डीएम ने ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया। साथ ही अन्य समस्याओं के समाधान को लेकर संबंधित विभागों के आला अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। तो सभी विभाग मुख्यमंत्री जी हमारी राज्य सरकार की निर्देश अनुसार और हमारी जो आमजन की अपेक्षाएं हैं कि पर्टिकुलरली जो दूर दराज के हमारे एरियाज हैं और जिनको थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि वो मेन स्ट्रीम से एट ए डिस्टेंस हैं, तो वहाँ पर हम प्रयास करते हैं कि उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दें। अपनी जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स, सब्सिडीज, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनका लाभ सबसे पहले हमारे अंतिम महिला, बुजुर्ग, बच्चों तक पहुंचना चाहिए। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां पर एम्स के पास अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और नगर निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा है। विरोध इस कदर हुआ है कि सड़क किनारे ठेले लगाने वालों कुछ महिलाओं ने पुलिस और नगर निगम की टीम पर पतीले में भरा गर्म पानी तक फेंक दिया। गनीमत तो ये रही कि खाना ज्यादा गर्म नहीं था, जिससे पुलिस और निगम कर्मी जलने से बच गए। पुलिस इस पूरे मामले में एक युवक सहित 5 महिलाओं को हिरासत में लेकर कोतवाली भी ले गई। और एक नहीं, हमने कई दफे अनाउंसमेंट के माध्यम से भी इनको समझाया कि भैया आप कोर्ट के सामने ठेली ना लगाओ। ऊपर से ये महिलाएं इतनी बदतमीजी करती हैं। एक बार का नहीं, इनका कई बार का ड्रामा हो गया और आज इन्होंने गरम पतीला पला पे उठाना, पला फेंक दे, देखो सब जल जाएगा, पूरा भयंकर। अगली बड़ी खबर, यमुनोत्री धाम के निकट राना गांव में भालू का आतंक देखने को मिल रहा है। गाय के बछड़े को उठा ले गया खूंखार भालू, जहां पर ग्रामीण लगातार भालू को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। वन विभाग की टीम से, वन विभाग की तरफ से भी लगातार प्रयास किया जा रहा है और पिंजरा बिछाने की भी कोशिश की जा रही है। ये कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर भालू को कैमरे में कैप्चर किया गया है ग्रामीणों की तरफ से और अब इस वीडियो को वन विभाग को दिखाया गया। वन विभाग को पूरे मामले पर वन विभाग ने संज्ञान लिया है और वन विभाग का कहना है कि जल्दी इस पूरे मामले को लेकर सख्त एक्शन लिया जाएगा। और ऐसे में आप देख रहे होंगे किस तरह से खूंखार भालू एक गाय के बछड़े को अपने निवाला बनाने की कोशिश करता हुआ नजर आया है और उसके बाद फिलहाल वन विभाग पिंजरा जंगल में लगा दिया है और उम्मीद यही की जा रही है जल्दी से जल्द इसका रेस्क्यू कर दूर दराज क्षेत्रों में छोड़ा जा सके। अब खबर किच्छा से है, जहां पर उत्तराखंड एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने किच्छा के थाना पुलभट्टा क्षेत्रों से 7 किलो अवैध अफीम सहित 2 अंतर्राज्यीय नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 84 लाख रुपए बताई जा रही है। ये कार्रवाई उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर गुप्त सूचना के आधार पर हुई। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय के नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान को साकार करने के लिए उधम सिंह नगर पुलिस प्रभावी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में एसटीएफ एवं पुलभट्टा पुलिस थाने की संयुक्त कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 7 किलोग्राम से अधिक अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 84 लाख रुपए है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त चमन प्रकाश और महावीर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो मोटरसाइकिल से अफीम तस्करी कर ला रहे थे। इनके खिलाफ थाना पुलभट्टा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि यह अफीम बरेली जनपद से लाई जा रही थी। नशा तस्करी से जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश में पुलिस की कई टीम सक्रिय है। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।